बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है दोस्तों? सब ठीक ठाक है। अच्छा, आज की हम वीडियो में आपको, जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि पिछली वीडियो में, कि हम आपको लेआउट की फंक्शनैलिटी दिखाएंगे कि जिस तरह से ये ऑटोमेटिकली आपके जो वेरिएंट्स को सैप से उठा लेता है। आपको यहाँ पे कुछ एंटर नहीं करना पड़ता। ऑल यू नीड टू डू इज सेलेक्ट योर मॉड्यूल। और तो ये लेआउट की फंक्शनैलिटी भी उसी तरह से हमने कॉपी करके इसी के अंदर डाल दी है। पहले हम उसका फंक्शन दिखाते हैं, बाद में इसकी कोड की बात होगी। ठीक है, आपने मॉड्यूल सेलेक्ट किया, फिर आप अपने ALV की उस प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं जो हम बना रहे हैं। इसमें उसकी उसने खुद ब खुद जो है ये चीज़ें उठा ली कि जो जो इंडेक्स में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, कि इसमें जो ऑब्जेक्ट यूज होगा वो ये है, जो डी कोड यूज होगा वो ये है। ठीक है, अब रह गया, और साथ ही इसने वेरिएंट्स उठा लिए। या आपके पास इस वक्त ये दो वेरिएंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो आप ने बिलफर्ज एक वेरिएंट ले लिया, right? अभी इसमें लेआउट इसने पिक नहीं किए हैं, लेकिन सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है ना, ये इंश्योर कर लें कि SAP चल रहा है आपका। ठीक है, आपसे चलाएं तो आप देखिएगा एक ड्रॉप डाउन यहाँ पर अपियर हो जाएगा, जो कि आपके जो है लेआउट जितने भी हैं, जो भी नाम होंगे, ये देखें ड्रॉप डाउन आ गया इसके अंदर। और ये आप इसे ओके कर दें अभी फिलहाल। आप इसे एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दें। ठीक है, इस प्रोसेस में इसने आपका ये लेआउट जो है, इसमें जितने भी लेआउट्स हैं वो सब अवेलेबल कर दें। और आप इसमें बिल्कुल डेट वाइज लेना चाहते हैं, आप डेट वाइज ले लें। ठीक है, और इसे रन करें। अब ये जा रहा है SAP पे, और जाकर इसने ऐसी पे ये प्रोडक्ट खोला, ये सिलेक्शन ऑप्शन दिए, और ये रिपोर्ट इसने बना दी। और डेट वाइज जो है, ये जो डेट वाइज अप्लाई किया है वो, क्योंकि आपका डिजायर्ड वेरिएंट, डिजायर्ड लेआउट जो था वो डेट वाइज था, तो ये डेट वाइज आपको शो कर रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इसमें आपको आप अगर कोई नया वेरिएंट, नया लेआउट भी बना लेते हैं, तो आपको कुछ इसके अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसे आप चलाएंगे तो उसमें जो है आपका चौथा लेआउट भी ये पिक कर लेगा। ठीक है, तो अगर हम वापस जाते हैं यहाँ पर, इसे ओके करते हैं, ओके करते ही ये अपनी इस रिपोर्ट से निकल जाता है। आप देखें कि ये रिपोर्ट भी इसने बंद कर दी, वापस से आपकी मोड पे पहुंच गया। अब आपने कोई और लेआउट पे इसको देखना है, बिल्कुल आप वेरिएंट चेंज करना चाहते हैं, वेरिएंट चेंज कर लें। ठीक है ना, कोई और वेरिएंट लेना चाहते हैं, और इसमें आप फॉर एग्जांपल स्टोर्स के लिए देखना चाहते हैं, रिपोर्ट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल से हाइड हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटीज की हद तक होती रहती है बात। ठीक है, तो इसे हमने इसे एग्जीक्यूट कर देना है। अब आप देखेंगे कि ये रन हो रहा है। और ये यहाँ से ओके के बटन पे आपको हिट करते हैं। ठीक है? आप देखेंगे कि ये कि जो है रिपोर्ट आपकी बन गई। और इसने जो है वो जो फाइनेंशियल साइड है इसकी, जिसमें वैल्यूज ऑफ द आइटम और नेट वैल्यू या प्राइस जो है वो सब उसने हाइड करके आपके लिए तैयार करके से आप बंद करेंगे तो आपको ये पीछे वापस ले जाएगा किसी और में। आप कोई और रिपोर्ट चलाना चाहते हैं या कोई और आप कर सकते हैं, और किसी और वेरिएंट पे लेना चाहते हैं। और इसी तरह से आप अगर कोई नया लेआउट बनाएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब इसके अंदर जो है ये जो वेरिएंट्स की इंफॉर्मेशन ये खुद बहुत कैटर करता है, यूजर को कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे ही कोई नया लेआउट देखेगा तो वो एक एंट्री इसमें कर देगा, जिसकी बेस पर आपका ये जो ड्रॉप डाउन है ये यहाँ पे बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और इसको आप अपने, यानी बिंग एन एवेपर, अगर आप इसको साथ करना चाहते हैं तो हम और आपको गाइड कर देंगे। तो ये आपको आगे जाके हर किस्म की ऑटोमेशन में मदद देगा। ठीक है, इसमें ये कंसेप्ट दिया है हमने आपको, आप इसके ऊपर जो है बिल्डअप करके वो चीज़ें कर सकते हैं जो कि और नॉर्मली एवेपर भी ये जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज है VBA की, बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और स्क्रिप्टिंग की। अभी भी ये जो है सैपगुई की स्क्रिप्टिंग भी आपको आती है। और आपको कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट इन डेप्थ नॉलेज अभी भी ये भी जरूरत नहीं है। आप को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ऑल्टर F11 प्रेस करते हैं तो हम कोड में चले जाते हैं। ये F8 है, जाहिर है कि जब ये रिपोर्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, और लेआउट पे है, तो आप ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको यहाँ रोकें, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको चलाएं, आपको बता देंगे कि ये लॉजिक किस तरह से वर्कआउट कर रही है। और इसमें जो आप चेंजेस कहीं पे देखना चाहें आप चेंजेस कर दें हर दफा में। हमने क्या किया देखें, जब हमने ये लेआउट का बनाया था तो हमने कॉपी की है वेरिएंट वाली मैकेनिज्म को, तो वही मैकेनिज्म जो है वो लेआउट लेके आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये वैलिडेशन हमारी कहाँ पे हो रही है। तो कोड में अगर हम आप जाके देखें तो हमने यहाँ पे देखा है कि लेआउट वेरिएंट, लेआउट ये देखें इन दी एंड यहाँ पर जाकर ये लेआउट्स बना रहा है। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है लेआउट्स का, जो कि लेआउट्स को ड्रॉप डाउन में डाल रहा है। ठीक है ना,
इसी तरह से वेरिएंस का था, तो हमने वेरिएंस वाली की कॉपी की और उसका नाम जो है लेआउट कर दिया, सिंपल। ठीक है। आप अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको वेरिएंस का मिलेगा, बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये देखो वेरिएंस, ये एक प्रोसीजर था वेरिएंस का। ठीक है, जो कि कॉल हो रहा है, और आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट करके उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो उसी के नीचे उसी की हमने कॉपी बनाकर लेआउट्स की का प्रोसीजर बना दिया, और उसमें जो है, जो ड्रॉप डाउन का जो एड्रेस है वो वेरिएंट में H4 था, यहाँ पर हमने I4 कर दिया। तो H4 और I4 कर दिया। अगर हम आपको दिखा सकते हैं, देखें यहाँ पे H4 है। ठीक है, ये आपको सीधा वेरिएंस वाले उसमें ले जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ से फाइंड इन द करंट प्रोजेक्ट करूँ, फाइंड नेक्स्ट, राइट, ये फाइंड नेक्स्ट, ये देखें, ये वेरिएंस में लेके गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने वेरिएंस का ही जो है वो कॉपी बनाई और उसका नाम दिया लेआउट्स, बाकी वही चीजें रहने दी, और सिर्फ H4 को हमने यहाँ पर इसको I4 कर दिया। इस तरह से ड्रॉप डाउन का मसला तो फौरन ही हो गया। ये आइडेंटिकल फैशन में है, बिल्कुल सही है। हम एक प्रोसीजर भी यूज कर सकते थे कि हम उसमें एज अ पैरामीटर ये वाला एड्रेस पास कर देते तो एक ही यूज हो जाता, लेकिन हमारा अभी फिल वक्त हमें ये था कि हम आपको ज्यादा उसमें ना उलझाएं। तो VBA के जो मास्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, या इंटरमीडिएट क्या कहते हैं जिसको, इमेच्योर इमेचर्स जो हैं, यानी हॉबिस्ट हैं, उनको ये चीज़ बड़ी पसंद आएगी। उम्मीद है अप्रिशिएट करेंगे कि ये कितनी क्विकली इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं और आपकी ऑटोमेशन में मदद देती हैं। तो अभी हम इसके टूल को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आपको क्लिक ऑफ बटन पे ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करने का मौका मिल जाएगा, जिस पर डेवलपर्स, एक्सपर्ट्स वगैरह सब को आप ऐलान करते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को करना, सैप की प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए ये आपका बहुत मावन और मददगार होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह, लेटे बैठे चलते फिरते शाम और सफर को, अल्लाह अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते शामो सहर हो, अल्लाह 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 अल्लाह। ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे वाली, शहर शाह तो आलम तू है, सबसे तेरी सरकार है आली, शान तेरी हर आन नई है, गाह जमाली गाह जलाली। वो भी अजब खुश बख्त है जिसने कल्ब में तेरी याद बसाली, शुगल मेरा बस अब तो इलाही, शामो सहर हो, अल्लाह 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 अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते आठों पहर हो, अल्लाह 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 अल्लाह। कस्बे दुनिया के ही राह में दीन की दौलत कुछ ना कमाई, वक्त यूं ही बेकार गुजारा, उम्र यूं ही गफलत में गंवाई। खल्क में मैं ही सबसे बुरा हूँ, कोई नहीं है मुझ में भलाई, मुझसा कोई बदकार ना होगा, कौन सी मैंने की ना बुराई, शोल मेरा बस अब तो इलाही, शाम और सहर हो, अल्लाह 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 अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते आठों पहर हो,
अल्लाह 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 जिक्र तेरा कर के मैं इलाही दूर करूं मैं दिल की सियाही छोड़ के हुब्बे पानी हो जाए छोड़ के हुब्बे माली हो जाए अब तो करूं बस फख्र में शाही शामो सहर है तौल मनाही मेरे गुनाह लामुतनाही इससे कहूं मैं अपनी तबाही तू ही मेरी कर पुष्ट पनाही शोल मेरा बस अब तो इलाही शामो सहर हो अल्लाह 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 लेटे बैठे चलते फिरते काटो पर हो अल्लाह 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 अल्लाह